इसी बीच भोपाल से बड़ी खबर मिल रही है, आप तक पहुंचा दें, जहां पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के आरोपों पर हेमंत कटारे का पलटवार अब सामने आया। आपको बता दें कि आज मैं भूपेंद्र सिंह जी का कायल हो गया हूं, ऐसा उनका बयान है। उन्होंने सीएम और डीजीपी को एक पत्र लिखा है। पहले महिलाओं की आड़ में मुझे झूठे केस में फंसाया, अब न्यायालय में निराधार केस को खारिज कर दिया गया। अब भ्रष्टाचार छिपाने के लिए इसका सहारा ले रहे हैं भूपेंद्र सिंह। आपको बता दें कि ये उनका बयान है। उन्होंने कहा है भूपेंद्र सिंह राजनीति के लायक नहीं है। तो ये बड़ी खबर है, जानकारी आप तक पहुंचा दें भोपाल से, जहां पर पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह का जो बयान सामने आया था उसको लेकर अब पलटवार सामने आया है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह को हेमंत कटारे का पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आज मैं भूपेंद्र सिंह जी का कायल हो गया हूं। उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी को एक पत्र लिखा है। पहले महिलाओं की आड़ में मुझे झूठे केस में फंसाया गया, जिसके बाद अब न्यायालय में निराधार केस को खारिज किया गया। अब भ्रष्टाचार छिपाने के लिए इसका सहारा ले रही हैं, तो ऐसा उनका बयान है। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर भूपेंद्र सिंह राजनीति के लायक नहीं है, ऐसा बयान सामने आया, पलटवार किया गया। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। 8 साल मंत्री रहा, प्रदेश का महामंत्री रहा, प्रदेश का उपाध्यक्ष रहा, तो पार्टी नका इतना बड़ा सारा पार्टी नहीं तो दिया जो कुछ दिया, तो पार्टी नकार रही है, कैसे कह सकते हो? क्या मंत्री नहीं बनना मतलब पार्टी का नकारना? मैं तो मंत्री से ऊपर अभी भी हूँ। भूपेंद्र सिंह जी जो पूर्व गृह मंत्री भी रहे हैं, उनकी कायरता का कायल हो गया हूँ आज। उन्होंने एक पत्र लिखा है माननीय मुख्यमंत्री जी को और डीजीपी मध्य प्रदेश को, जिसमें कुछ एक एफएसएल का जिक्र किया है कि पॉजिटिव हो गई, नेगेटिव हो गई, भगवान जाने कब पॉजिटिव कब नेगेटिव क्या हो गई। और वो खुद गृह मंत्री थे। पहले तो उन्होंने एक बच्ची का उपयोग करके मेरे ऊपर झूठा केस लगवाया। खुद गृह मंत्री रहते हुए एक केस लगा झूठा, और झूठा केस मैं कह रहा हूं इस आधार पर कि माननीय उच्च न्यायालय ने उस एफआईआर को निरस्त कर दिया। संरक्षण में एफआईआर हुई, अंततः महिलाओं की आड़ में राजनीति करने वालों का सच सामने आ गया। जो आपने आरोप लगाए हैं एफएसएल के, आप खुद गृह मंत्री होकर के, उस समय पे आप गृह मंत्री थे जब मेरे पे एफआईआर हुई, आप अपनी पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। साथ ही साथ आप खुद गृह मंत्री बनने योग्य नहीं थे। ऐसा लगता है कि आपको कोई ज्ञान ही नहीं है कानून का। एक एफआईआर जिसको कोर्ट ने निरस्त कर दिया, हाई कोर्ट ने निरस्त कर दिया, क्या उस पर न्यायिक जांच हो सकती है? कौन न्यायालय करेगा भाई? हाई कोर्ट द्वारा निरस्त की गई एफआईआर की उनके नीचे कोई जांच कर सकता है न्यायालय? आप मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख के ये जो लेटरबाजी कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होना। आपको सामान्य ज्ञान भी नहीं है, कैसे किसको क्या पत्र लिखा जाता है, क्या कानूनी प्रक्रिया होते। मुझे लगता है आप ना गृह मंत्री बनने लायक थे और ना आप राजनीति लायक हैं। आप पहले सामान्य ज्ञान, पहले 8वीं 10वीं कक्षा में भर्ती लें और एक सामान्य ज्ञान पहले बटोरें। और चलिए इसी पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के लिए भोपाल ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, कुछ दिनों पहले जो पूर्व मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उनका बयान सामने आया था। ऐसे में अब हेमंत ने इनके बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि पूर्व मंत्री ने कई तरह के मुझ पर आरोप लगाए थे, मैं उनकी बयान का कायल हो गया हूं। क्या कुछ कहना है आपका इस पर? देखिए मनीषा, बिल्कुल निश्चित रूप से ये जो पूरी सियासत है, ये सियासी बयानबाजी ना होके अब व्यक्तिगत हो गई है। और किस स्तर की व्यक्तिगत हो गई है ये दिखा रहा है कि लगातार इन दोनों के बीच का जो जुबानी जंग है वो नीचे से नीचे नीचे जा रही है। पहले अगर हम देखें तो ये शुरुआत हुई थी सौरभ शर्मा के मामले से। सौरभ शर्मा मामले में हेमंत कटारे ने भूपेंद्र सिंह का नाम लिया था। फिर भूपेंद्र सिंह ने हेमंत कटारे को इस संदर्भ में चैलेंज किया कि वो कोई सबूत दे, तो हेमंत कटारे ने एक नोटशीट जो है जारी की थी सौरभ शर्मा को लेकर, जो भूपेंद्र सिंह के द्वारा लिखी गई। यहां तक के सब कुछ ठीक नजर आ रहा था कि चलिए सियासी तौर पे या करप्शन के लेवल पे बातें चल रही है, लेकिन उसके बाद मामला पूरी तरह से व्यक्तिगत हो गया दोनों के बीच, और इस स्तर पर आना नहीं चाहिए। जैसे भूपेंद्र सिंह ने बोला हेमंत कटारे के संदर्भ में, उनके पुराने मामलों को जो है बाहर लाने की कोशिश की, उनको जो है अजीब व गरीब तरह की संज्ञाएं दी, महिलाओं के संदर्भ में बातें की। लेकिन सिर्फ ये भूपेंद्र सिंह तक सीमित नहीं रहा, हेमंत कटारे की भी भाषा, क्योंकि हेमंत कटारे को ये समझना चाहिए कि भूपेंद्र सिंह जो है उनके पिता सत्यदेव कटारे के साथ में रहे हैं, तो उन्होंने भी उसी तरह की भाषा का उपयोग किया, हेमंत ने भी।
हेमंत ने उन्हें बोला कि 8वीं 10वीं कक्षा में एडमिशन करा लीजिए, आपको राजनीति का ज्ञान नहीं है, आप अनपढ़ हैं। तो ये दोनों ही पक्ष जिस भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये कहीं से भी शालीन नहीं है। अपनी तरफ से सियासी जंग ठीक होती है, करप्शन को लेकर बातें ठीक होती है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर इस तरह नीचे उतरना दोनों के लिए ठीक नजर नहीं आ रहा। मनीषा। जी बिल्कुल अनुराग जी, भूपेंद्र कटारे जी हैं, उन्होंने एक बयान भी दिया। उन्होंने कहा है कि कई गंभीर आरोप उन्होंने लगाए। उन्होंने ये भी कहा है कि रेप केस से बचने के लिए कटारे ने ये बदला लिया है, ऐसा उनका बयान है। जो पूर्व मंत्री है भूपेंद्र सिंह का, क्या कुछ कहना है इस पर? देखिए, निश्चित रूप से सियासत में मौके बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अब मौका हेमंत कटारे को मिला है, क्योंकि जब भूपेंद्र सिंह पावर में थे और हेमंत कटारे जिस समय आरोपों से घिरे हुए थे, उस समय कहीं ना कहीं हेमंत कटारे को यह लगा व्यक्तिगत रूप से कि भूपेंद्र सिंह ने उन्हें बहुत परेशान प्रताड़ित किया। शायद उसी का बदला भी जो है इस रूप में दिख रहा है, और शायद जब बदले की बात होती है तभी इस तरह की भाषा का उपयोग भी होता है। और दोनों के कहीं ना कहीं इंडिविजुअल इंटेंशंस हैं, व्यक्तिगत जो है दुराभाव इसमें साफ तौर पे नजर आते हैं, और यही कारण है कि इस स्तर की राजनीति इस मामले में हो रही है। पर अब बड़ी बात यह कि हेमंत कटारे के साथ तो कांग्रेस खड़ी नजर आ रही है, पर भूपेंद्र सिंह के साथ में भाजपा के ज्यादा लोग नजर नहीं आ रहे, क्योंकि कटारे के बयान के बाद कई सारे दूसरे नेताओं ने भी भूपेंद्र सिंह को सलाह दी है, उनके संदर्भ में बयानबाजी की है, लेकिन भूपेंद्र सिंह के समर्थन में हेमंत कटारे को घेरते कोई दूसरा बड़ा नेता बीजेपी का अब तक नजर नहीं आया है। मनीषा। जी बिल्कुल अनुराग जी, अब देखने वाली बात होगी कि इन दोनों के बयान आरोप प्रत्यारोप के दौर में क्या कुछ आगे प्रतिक्रिया की जाती है पक्ष और विपक्ष की ओर से। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।